हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स, जो कि फर्स्ट सेम में आपको पढ़ना होता है। और उसमें हमारी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 5 का हमारा ये है टॉपिक डर्मल पेनिट्रेशन। ओके, यहाँ पे देखो आपका मेंशन किया गया, ये आपका सिलेबस है, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो हम लोग यहाँ पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग का मैकेनिज्म और फैक्टर एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा डर्मल पेनिट्रेशन क्या होता है। अब देखो, डर्मल मीन्स सभी को पता होगा कि डर्मल जहाँ वो वर्ड आए वहाँ हमें पता चल जाना चाहिए कि डर्मल माने होता है हमारा स्किन। और पेनिट्रेशन वर्ड जो आया है, पेनिट्रेशन मतलब होता है कि ये मान लो आपका कोई मतलब ये बाउंड्री है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज को वह पार करके दूसरी तरफ, एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जाना, इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन। मतलब पेनिट्रेट मतलब क्या कह सकते हो, देसी वर्ड मतलब छेद कर जाना, ठीक है। तो ये होता है पेनिट्रेट। बाकी स्किन को, यहाँ स्किन की बात हो रही है, जब कोई भी ड्रग या कोई भी क्रीम वगैरह जो हमारी स्किन को छेद करके इस पार से उस पार जाती है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डर्मल पेनिट्रेशन। अब देखो इसमें होता क्या है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मेडिसिन टू पास थ्रू स्किन। देखो ये ऐसा एबिलिटी रखता है कि हमारा जो मेडिसिन होता है वो हमारे स्किन से कैसे पास हो रहा है, और स्किन से जब पास हो रहा है तो हमारे पास होने के बाद वो हमारे बॉडी में ही तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, वही हमें देखना होता है। ये हमारा डर्मल पेनिट्रेशन यही बोलता है। अब देखो स्किन से क्या है, ड्रग जो पेनिट्रेट हो रही है, तो यहाँ पे देखो डर्मल, डर्मल मतलब स्किन, पेनिट्रेट मतलब ये बॉन्ड मतलब पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, और ये हमारे आएगा हमारे बॉडी के अंदर ही। तो स्किन बॉन्ड करके इनसाइड बॉडी मैंने यही दिखाया है आपको। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देख लेते हैं तो मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। ये मैकेनिज्म हमें यही पढ़ना होता है, जब स्किन, ठीक है, ये मान लो आपकी स्किन है, अब इस पे कोई भी ड्रग या आप क्रीम लगा रहे हो, तो ऊपर आप क्रीम रख रहे हो तो कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाके ये एक्शन ले रही है, ये तो सभी को पता होगा। कोई भी क्रीम या कोई भी ड्रग हम खाते हैं, जब तक वह ब्लड सर्कुलेशन में हमारे नहीं जाती है तब तक वह एक्शन नहीं लेती है। तो ये जो क्रीम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रीम कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक जा रही है, यही हमें पढ़ना होता है मैकेनिज्म में। अब ये भी हम अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं कि डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस। अब देखो ये टोटली बेस्ड होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, या तो वही मैकेनिज्म की बात है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह पूरा बेस्ड होता है इसका मैकेनिज्म डिफ्यूजन प्रोसेस पे ही। अब हम देख लेते हैं इसी फ्लो में कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल यहाँ जो वर्ड आया मतलब हमारा क्रीम, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब देखो जब यहाँ पे आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो, तो जब यहाँ अप्लाई कर रहे हो, मान लो 0.5 ग्राम क्रीम यहाँ पे आपने रख ली, तो आपके ब्लड में इस समय तो क्रीम 1% नहीं है ना, यहीं पे टोटल क्रीम है। तो हाई कंसंट्रेशन आपके ऊपर हुआ, लो कंसंट्रेशन आपके ब्लड में हो रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो वही बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है और कुछ लिखा नहीं गया। ड्रग पार्टिकल्स मूव ऑन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और करके लिखा गया। अगर आपको ये ना समझ में आया तो ये वाला समझ लो कि जो हमारे ड्रग के होते हैं, ये मान लो आपके ड्रग है, अब ये मूव करेंगे हाई से लो की तरफ, ठीक है। ये आपकी मान लो स्किन के ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे आप क्रीम लगाएं ज़्यादातर अमाउंट में, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी स्किन। तो ये जहाँ पे हमारा इस समय यहाँ पे ड्रग या ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड सर्कुलेशन में अभी ड्रग या स्किन वो सॉरी ड्रग या जो आपकी क्रीम थी वो पहुंची नहीं है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात लो कंसंट्रेशन होगा, और इधर ज़्यादा है क्योंकि इधर हम लोग तुरंत अप्लाई किए हैं, तो तुरंत अप्लाई यहाँ पे किए तो यहाँ ज़्यादा होगा, धीरे 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 यह कम की तरफ आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो जो हमारा डिफ्यूजन होता है वह फिक्स फर्स्ट लॉ पे ही पूरा डिपेंड होता है। अब हम देख लेते हैं कि फिक्स फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है। तो जे इक्वल टू माइनस डी सी अपान सॉरी फ्रेंड्स माइनस डी होल डी सी अपान डी एक्स होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जे होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितनी तेजी से डिफ्यूजन हो रहा है, और डी मतलब होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, बाकी डी सी अपान डी एक्स मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें फाइंड करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखो द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग अगर थ्रू ट्रांससेलुलर, ये हमारा मतलब जो पेनिट्रेशन हो रहा है ड्रग का, ये ट्रांससेलुलर में भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर रूट से भी हो सकता है। ट्रांससेलुलर मतलब क्रॉस सेल, क्रॉस सेल मतलब क्या है, दो सेल के जब क्रॉस करके दवा आती है जिसे बोलते हैं ट्रांससेल, और इंट्रासेलुलर मतलब दो सेल के बीच से जब दवा आती है तो उन्हें बोलते हैं इंट्रासेलुलर। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, तो आता है इसका फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग अपने स्किन से कोई भी क्रीम वगैरह पास आउट कराते हैं तो कौन से फैक्टर जो होते हैं इन्हें अफेक्ट करते हैं, कौन से बाधा इसमें आ सकती है। तो दीज आर दोज फैक्टर्स विच में अफेक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। अब देख लो ये दो फैक्टर होते हैं, एक बायोलॉजिकल होता है, एक फिजियो केमिकल होता है। तो पहले हम जिक्र करेंगे बायोलॉजिकल का, ठीक है। तो देखो बायोलॉजिकल में हमारा आता है चार, स्किन हाइड्रेशन, स्किन एज, ब्लड फ्लो, स्किन कंडीशन। स्किन हाइड्रेशन मतलब आपकी जो स्किन है कितना वाटर नेचर रखती है, ठीक है। स्किन एज मतलब कह सकते हो आपका एज, जितना ज़्यादा आपका एज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन की भी एज बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो आपका कैसा हो रहा है, और स्किन कंडीशन कैसी है, ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि स्किन हाइड्रेशन के कंडीशन में क्या होता है। इट इज ए कंडीशन व्हेन स्किन इज कम विथ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। ये ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे हमारी जो स्किन होती है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है, वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, तब वहाँ देयरफॉर स्किन टिश्यू स्वेल एंड रिंकल्स, वहाँ पे जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू वो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, स्वेल मतलब फूल जाते हैं और थोड़े से रिंकल टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, ये रिंकल टाइप के हो जाते हैं। इट इंक्रीज द रेट ऑफ परमिएशन, और जब ये फूल जाएंगे या इसमें थोड़े थोड़े स्पेस बन जाएंगे तो पेनिट्रेशन जो है या परमिएशन हमारे ड्रग का वह बढ़ जाता है, और जब वह बढ़ जाता है तो यह भी एक फैक्टर हुआ ना। अगर ये ना होता ऐसा कंडीशन तो ड्रग की पेनिट्रेशन नहीं बढ़ती ना। तो ये जब हो रहा है स्किन हाइड्रेशन अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो क्रीम वाली दवा है वो अच्छे से आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगी। अब बात करेंगे स्किन एज की, आपकी स्किन का एज क्या होता है। स्किन पेनिट्रेशन कैन वेरी विथ एज। आप देखो जो आपका स्किन मतलब जो भी आप ड्रग अपना अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, वो अलग अलग एज के स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। विथ ओल्डर स्किन टेंड टू बी लॉस परमिएबल। अगर स्किन कोई बूढ़े आदमी की है तो उस पर जल्दी से क्या है आपकी जो मेडिसिन है वो जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, अगर यंग एज का है तो फटाक से वह पेनिट्रेट कर लेती है। उसके बाद देखते हैं हम ब्लड फ्लो। इफ द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, अगर आप ब्लड फ्लो कम कर रहे हो देन इट इंक्रीज द परमिएशन ऑफ ड्रग, तो उसके बाद वहाँ पे जो ड्रग की परमिएशन है वह बढ़ जाती है। बिकॉज इट इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो स्किन से वो बढ़ जाता है। सो ब्लड एब्जॉर्ब मोर ड्रग, इसीलिए क्या है ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखते हैं हम स्किन कंडीशन। देयर आर वेरियस स्किन रिलेटेड फैक्टर विच में अफेक्ट परमिएट। जैसे बहुत हैं स्किन कंडीशन ऐसे होते हैं, मतलब जैसे स्किन की एज हो गई, ठीक है, स्किन में कोई बीमारी ना हो, स्किन इंजर्ड ना हो, ये सब क्या स्किन कंडीशन होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे परमिएशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल में हमारा आता है ड्रग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पर्सन कॉएफिशिएंट, मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज, ये हमारे आते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर में। अब देखो ये जो फिजियोकेमिकल फैक्टर होता है ये बेसिकली या मेनली कह सकते हो तो चार होता है। हम चार को क्या ब्रीफ में देख लेते हैं कि ड्रग कंसंट्रेशन क्या होता है। ड्रग कंसंट्रेशन मतलब होता है ड्रग की सांद्रता या ड्रग कितने अमाउंट में है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग कैन इंक्रीज पेनिट्रेशन। जाहिर सी बात है अगर आप ड्रग क्या मेडिसिन जो आप क्रीम फॉर्म में ले रहे हो अगर उसका ये अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा आपके स्किन के ऊपर, तो बहुत तेज़ी से क्या है उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर अब जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ेगा। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीज इट इंक्रीज पेनिट्रेशन, तो इसलिए क्या कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल हैव ग्रेट पेनिट्रेशन। अब देखो जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं हमारे उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है। द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग बिटवीन द स्किन एंड द व्हीकल कैन अफेक्ट पेनिट्रेशन। अब देखो ये जो पेनिट्रेशन कोएफिशिएंट होता है वह हमारा पूरा डिपेंड करता है स्किन पे और उसमें और व्हीकल में जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो उसमें व्हीकल कौन सा प्रेजेंट है और आप किस स्किन पे यूज कर रहे हो, ओल्ड स्किन है या इंजर्ड स्किन है या डिजीजेज स्किन है, ठीक है, वो दोनों ये आ जाते हैं हमारे पार्टीशन कोएफिशिएंट पे। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज। इफ मॉलिक्यूल स्मॉल इन साइज देन इजिली पेनिट्रेट द स्किन। ये मान लो आपकी स्किन है, अगर आपको इतनी छोटी छोटी पार्टिकल्स को आपके स्किन से पार कराना पड़े तो आप जल्दी पार हो जाएगा, लेकिन अगर इसी पार्टिकल का साइज में इतना बड़ा कर दूं तो जल्दी पार होगा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इफ मॉलिक्यूल स्मॉल इन साइज, अगर साइज में छोटे होंगे तो वह आसानी से हमारे स्किन को क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो यही था हमारा फैक्टर, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो एक्सिपिएंट हम लोग देख लेंगे, एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।